नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को लेकर एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि आपसी सहमति से तलाक के मामलों में कोई भी पक्ष अंतिम डिक्री से पहले अपनी सहमति वापस ले सकता है, लेकिन यदि पति पत्नी के बीच सभी विवादों का पूर्ण और अंतिम समझौता हो चुका है, अर्थात फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो चुका है, तो उस समझौते की शर्तों से पीछे हटना स्वीकार्य नहीं होगा। यह मामला दिल्ली के एक व्यावसायिक कपल से जुड़ा हुआ है, जिनकी शादी वर्ष 2000 में हुई थी और वर्ष 2023 में पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दायर किया। फैमिली कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए मीडिएशन सेंटर में मामले को भेजा। मध्यस्थता केंद्र में दोनों के बीच आपसी सहमति से समझौता हुआ, जिसके तहत उन्होंने आपसी सहमति से तलाक लेने और सभी विवादों का निपटारा करने पर सहमति जताई। समझौते के अनुसार पति ने पत्नी को 1.5 करोड़ रुपया 2 किस्त में 14 लाख की कार और कुछ आभूषण सौंपने पर सहमति दी। वहीं पत्नी ने संयुक्त व्यवसायिक खाते से 2.5 करोड़ रुपया पति को ट्रांसफर करने पर सहमति व्यक्त की। इसके बाद दोनों ने संयुक्त रूप से आपसी सहमति से तलाक की याचिका दाखिल की और साथ ही पति ने आंशिक भुगतान भी किया। जब इस केस का दूसरा मोशन का समय आने ही वाला था कि पत्नी ने इस समझौते से अपनी सहमति वापस ले ली और कहा कि इस समझौते से वो राजी नहीं है। इसके बाद पति की ओर से कोर्ट में अवमानना का अर्जी लगाया गया। उस अवमानने के अर्जी के बाद पत्नी ने भी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पति और सास पर शिकायत दर्ज कराई। मजिस्ट्रेट ने सम्मन भी जारी कर दिया। इसके बाद मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ, जिसने कड़ी टिप्पणी करते हुए पत्नी द्वारा अदालत मान्य मध्यस्थता समझौते से पीछे हटने पर कड़ी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपसी सहमति से तलाक में सहमति वापस लेने का अधिकार कानून में निहित है, लेकिन यह अधिकार उन मामलों पर लागू नहीं होता है जहां पक्षकारों ने मध्यस्थता के माध्यम से अपने सभी विवादों का अंतिम समाधान कर लिया हो। पीठ ने कहा कि एक बार मध्यस्थ द्वारा प्रमाणित और अदालत द्वारा स्वीकार किया हुआ समझौता मूल विवाद को प्रतिस्थापित कर देता है और वही पक्षों के बीच लागू ढांचा बन जाता है। ऐसे में उससे पीछे हटना न्यायिक प्रक्रिया और मध्यस्थता व्यवस्था की बुनियाद पर आघात माना जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना उचित कारण के समझौते से पीछे हटने वाले पक्ष पर हैवी कॉस्ट लगाई जानी चाहिए ताकि मध्यस्थता प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोका जा सके। पत्नी ने यह दलील दी कि समझौते के अलावा पति ने उसे 120 करोड़ के आभूषण और 50 करोड़ के सोने के बिस्किट देने का वादा किया था, जिसे टैक्स से बचने के लिए इस लिखित समझौते में शामिल नहीं किया गया था और बाद में पति ने उसे देने से इनकार कर दिया। इस पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसी दलील न्यायालय के समक्ष देना न्याय प्रणाली के प्रति स्पष्ट अनादर दर्शाता है। कोर्ट ने पाया कि 23 वर्षों के वैवाहिक जीवन के दौरान पहली बार घरेलू हिंसा का आरोप लगाया गया और यह शिकायत तब लगाया गया जब पति ने कोर्ट में अवमानना की अर्जी लगाई। ऐसे में कोर्ट ने इसे बाद में सोचा गया कदम माना, अर्थात इसे उस अवमानना नोटिस का काउंटर माना, इसे आफ्टर थॉट माना। मामले में विवाह को अपरिवर्तनीय रूप से टूटा हुआ मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए इस विवाह को
भंग कर दिया। साथ ही घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत चल रही कार्रवाई को भी रद्द कर दिया और पति को यह निर्देश दिया कि इस समझौते के अनुसार वो पत्नी को शेष राशि का भुगतान करे। यह फैसला मध्यस्थता समझौते की बाध्यता और उसकी न्यायिक मान्यता को मजबूत करता है। साथ ही यह स्पष्ट करता है कि ऐसे समझौतों से मनमाने तरीके से पीछे हटना स्वीकार्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद बहुत सारे ऐसे विवाद जो आज कोर्ट में लंबित है और तलाक के एक विवाद के कारण कई और मुकदमे जो बाद में डाले जाते हैं, उन सभी मुकदमों पर इसका गहरा असर पड़ने की संभावना है और ऐसे मुकदमे जो समझौते के बाद भी लगातार चलते रहते हैं, उनको निपटाने में बड़ी सहायता मिलेगी। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।